हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट 2। आज के इस टॉपिक में हम एना फ्राइड के कुछ दिए हुए डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो कि ईगो उस टाइम यूज करता है जब इड और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, डिफेंस मैकेनिज्म की लिस्ट में जो सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म आता है, नंबर 1 पे है डिनाइल। डिनाइल का मतलब है कि रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। यानी डिनाइल एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे लोग उस वक्त यूज करते हैं जब कोई ऐसी अनहैपनिंग सिचुएशन होती है या अनहैपनिंग फीलिंग क्रिएट होती है, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी उससे रिफ्यूज कर देते हैं कि ये इवेंट तो हुआ ही नहीं है। नंबर 2 है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डिस्प्लेस कर देना, यानी जब कोई एक अवॉइडिंग सिचुएशन क्रिएट होती है या अवॉइडिंग फुल फीलिंग क्रिएट होती है, जैसे फ्रस्ट्रेशन हो गई, तो वो इंसान एक फीलिंग को किसी और पे निकाल देता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक का गुस्सा किसी और पे निकाल देना, तो उस वक्त वो इंसान डिस्प्लेसमेंट का मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है। नंबर 3 है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन उस वक्त एक इंसान यूज करता है जब कोई एक इवेंट होता है और उस इवेंट में कोई एक ऐसा पहलू होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और इमोशनल होता है, और उस स्ट्रेसफुल और इमोशनल पार्ट को जो है वो अवॉइड करने के लिए उस होल इवेंट को इस तरह से देखता है ताकि वो उस स्ट्रेसफुल पार्ट या उस इमोशनल पार्ट पे उसका ध्यान जाए ही ना। नंबर 4 है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है खुद की कमी और फीलिंग्स को किसी और में देखना, यानी कोई ऐसी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती है या अनकंफर्टेबल इवेंट होता है या अनकंफर्टेबल ऐसी कोई कमी होती है जो कि हम दूसरों में नहीं देखते। असल में वो कमी हम में होती है, लेकिन हम दूसरों में उस कमी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उसको कहते हैं प्रोजेक्शन, यानी खुद की कमी और कोताहियों को किसी और में देखना, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। नंबर 5 है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में जब कोई एक ऐसी अवॉइडिंग सिचुएशन या फीलिंग क्रिएट होती है या हम कोई ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, तो उस बिहेवियर या उस अवॉइडिंग सिचुएशन के पीछे जो एक असल रीज़न होती है, हम उसको ना देखते हुए बल्कि उसको जो है अवॉइड करते हुए कोई और हम रीज़न क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। नंबर 6 पे है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी जब भी कोई एक इवेंट या फीलिंग होती है उस इवेंट के हम बिल्कुल अपोजिट बिहेव करते हैं। यानी अगर जहाँ पे हंसने की जगह है वहाँ पे हम अचानक रोना स्टार्ट कर दें या कोई ऐसा रिएक्शन क्रिएट कर लें कि हमने तो वो चीज़ की ही नहीं, यानी रिएक्शन क्रिएट कर लेना, अब उसको कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। नंबर 7 पे है रिग्रेशन। एना फ्राइड के मुताबिक रिग्रेशन का डिफेंस मैकेनिज्म ये चाइल्डहुड से रिलेटेड है। चाइल्डहुड में जब हमारी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में कहीं पे फिक्सेशन हो जाए, तो उस फिक्सेशन की वजह से हमारी जो फीलिंग्स दब जाती हैं, रिग्रेस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा ऑरली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसकी कहीं ना कहीं रीज़न वो रिग्रेशन ही होती है। वो तो वहाँ पे वो रिग्रेशन का वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा होता है। उसके बाद नंबर 8 पे है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी एक अवॉइडिंग या अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को अपने कॉन्शियस माइंड से निकालकर सबकॉन्शियस में फेंक देना। यानी जब भी आप किसी एक इवेंट में हो या एक सिचुएशन में हो और आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो, तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए उस फीलिंग्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। नंबर 9 पे है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है अपने मोस्ट अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आप उसको एक अच्छी कुट लगाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया कि आपने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली और बॉक्सिंग में आपने अपना उस फीलिंग्स को सब्लिमेट कर ली, यानी उस फीलिंग्स को कन्वर्ट कर लिया अनएक्सेप्टेबल वे से एक्सेप्टेबल वे में। फ्राइड के मुताबिक सब्लिमेशन एक साइन होता है मैच्योरिटी का। आई होप आज के डिफेंस मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।